मैं तो आशिक हूँ तेरा, दीवाना तेरा। मैं तो आशिक हूँ, मैं तो आशिक हूँ तेरा, दीवाना तेरा। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा। तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा। हम तो तेरे, हम तो तेरे, हम तो तेरे हुए लाडले। कर दो नजरे करम लाडले, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। तेरे दर के सिवा अब कहाँ जाऊं मैं, तेरे दर के सिवा अब कहाँ जाऊं मैं। अब तेरे ही दर्शन कहाँ पाऊं मैं। बोलो 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 जरा लाडले, कर दो नजरे करम 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 लाडले। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की, लखन की, लखन सिया जनक दुलारी की। त्वमेव लखन कलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, नमो विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्, कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम्, हन्तुं त्रितापमनसं मुनहं
सेव्यं सन्मानिशालिपटपीतपरागपुञ्जम् भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुयवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म हमें दीजियो श्री जी निज चरणों में बास। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। ऐसे आए जैसे रूठ के घर से निकले हो साहब। हाँ। अरे ठाकुर के दरबार में मस्ती में रहिए आप। यहां भी टेंशन में रहोगे तो फिर दुनिया में कोई जगह है नहीं जहां तो आपका टेंशन ये दूर हो जाए। ये तो बहुत दरबार है, यहां करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तेरा तुझको अर्पण कर दो। लेकिन घर से निकल आए, लेकिन घर को साथ में लेके आए। कथा में बैठकर लाख कोशिश कर, ये संतों ने बड़े बड़े राजाओं ने क्यों राज्य छोड़ा, कभी विचार किया है? हम एक टूटी सी झोपड़ी को नहीं छोड़ पाते हैं। विश्वामित्र जी कितने बड़े राजा थे, जरा इनका इतिहास उठा करके देखो आप। पूरे राज्य को छोड़ दिया विश्वामित्र जी ने। परिवार को, पत्नी को, बेटों को छोड़ करके कहां गए? बीच जंगल में सिद्धाश्रम बनाया, लंगोटी लगा करके रहे। वो समझ गए। रामायण की कथा सुन लीजिए। मनु महाराज दुनिया का पहला राजा, क्या कमी थी मनु के घर में, लेकिन वो समझ गए। होए न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन, चौथापन आ गया, लेकिन मन से वैराग्य होता नहीं है। इसके लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। कथा में आकर के भी साहब अभी 2 मिनट के लिए घर नहीं छोड़ पा रहे, 2 मिनट के लिए कपड़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ध्यान कपड़ों में है, बेकार है जीवन। हमारे पचौरी जी ने ये लाखों रुपए खर्च किए, इसलिए नहीं की कि आपको यहाँ बिठाल करके फिर एक दूसरे की साड़ी को सब नापातौली करते रहे आप।
इसीलिए हम कहते हैं कथा में आकर के ऐसी जगह बैठो, थोड़ा सावधान हो, घर से निकलो आप कथा के लिए सावधान होकर के निकलिए। ऐसी जगह बैठो कि हमारा पड़ोसी सही है कि नहीं, अगर थोड़ा सा भी धक्का दे रहा है सुनो हमारी, तो समझ लो राग गड़बड़ है, क्योंकि हम तो कथा सुनने आए, बेकने का हमारी सुन लो पहले। अपनी सुना रहे हैं जो पांडाल में बैठ करके, वहां से थोड़े हट करके बैठ जाइए। आइए 2 मिनट ठाकुर जी का नाम बड़ी मस्ती में लेते हैं और इसके बाद भगवान की कथा का आनंद लेंगे। मेरे मनवा में बस जाओ जुगल किशोर, मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा जीवन की डोरी, तू है जीवन का डोर। राधा जीवन की डोरी, तू है जीवन का डोर। राधा जीवन की डोरी, तू है जीवन का डोर। राधा जीवन की डोरी, तू है जीवन का डोर। राधा जीवन की डोरी, तू है जीवन का डोर। राधा जीवन की डोरी, तू है जीवन का डोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ जुगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा चपला चमक, तू है श्याम घन घोर। 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 मेरे मनवा जहो। में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा भक्ति की श्याम, राधा भक्ति की श्याम। तू है ज्ञान का भोर। राधा भक्ति की श्याम, तू है ज्ञान का भोर। राधा भक्ति की श्याम, तू है ज्ञान का भोर। राधा भक्ति की श्याम, तू है ज्ञान का भोर। राधा भक्ति की श्याम, तू है ज्ञान का भोर। राधा भक्ति की श्याम, तू है ज्ञान का भोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है
का चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे 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 हरे। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते गृहिणानुबन्धः। कल श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा के तट पर बैठकर के भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बड़ा सुंदर रसास्वादन करा रहे हैं कथाओं का। एक तरह से देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार देवताओं तक फैल चुका था। परमात्मा इस धरती पे आता है तो केवल एक चीज के लिए नहीं आता, कई कारण होते हैं। देवताओं की भी बुद्धि खराब हो जाती है, तब ठाकुर जी कहते इस धरती पर मेरा आना होता है। इंद्र की भी बुद्धि खराब हो गई, आदत पड़ गई साहब भ्रष्टाचारी की, पूजा कराने की। नौकरी करिए बुराई नहीं है, नौकरी करना एक सेवा है, और सेवा से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। आप जहां हैं वहां रहिए और प्रेम से करिए सेवा। एक बार आपने संत ज्ञानदेव जी का नाम सुना होगा। ज्ञानदेव जी के दो शिष्य थे, नामदेव और त्रिलोचन दास। त्रिलोचन सेठ जी ये गृहस्थ थे। एक दिन त्रिलोचन दास जी ने नाम ज्ञानदेव जी से कहा, श्री राधे। जो व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं श्याम किशोर शुक्ल चंदूपुरा वाले, गोलू दंडोटिया बहुआ वाले मंच पर जो स्वागत कर
दिन में लग जाऊं। सेठ जी, कारोबार को बंद करोगे तो तुम्हारे कारखाने में कितने लोग काम करते हैं? 1000-2000 कम से कम करते होंगे। अगर उस कारखाने को बंद कर दोगे तो 1000-2000 लोगों की जो रोजी रोटी है वो बंद होगी कि नहीं होगी? विचार करना। अगर किसी दुकान पे 10 लोग भी काम कर रहे हैं और वो दुकानदार उस दुकान को बंद कर देगा तो 10 लोगों की रोजी रोटी बंद होगी, और वो दुकान बंद करके माला लेकर के मंदिर में बैठ जाए, लेकिन 10 लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई तो ये धर्म होगा क्या धर्म होगा? जीवन में आप जहां हैं कोई काम बुरा नहीं है। ये मत समझिए कि ये काम सही है और ये काम बुरा है, बिल्कुल नहीं। संत रैदास की कथा आती है, वो आमिष का व्यापार करते हैं, हिंसा नहीं करते लेकिन आमिष का व्यापार करते हैं। सालिग्राम जी को अपने तराजू में रख करके तौलते हैं। सदना कसाई की कथा देख लो आप। सदना सालिग्राम को रख करके आमिष तौलता है, ठाकुर जी को सेवा में ले रहा है, लेकिन हालत क्या हुई? उस सालिग्राम जी को लेकर के एक महात्मा जी चले गए। उन्होंने कहा कि इसके बदले में हम तुम्हें तौलने के लिए और कुछ दे दें, तो बोले ठीक है। तो महात्मा जी ने सदना को बांट दिए तौलने के लिए, और ठाकुर जी को लेकर के अपने कुटिया में गए तो बढ़िया पहले तो गंगा जल से नहलाया, फिर दूध से, दही से, मक्खन से, शहद से, घी से, पंचामृत से पूरे दिन महाराज ठाकुर जी को शुद्ध करता रहा। लेकिन संत की शुद्धता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। आपको तनख्वाह दे रही है, लेकिन कभी कभी कहते ना कितनी तनख्वाह है? बोले है 60-70 हजार रुपए। ऊपर की कमाई कितनी है? अब ये ऊपर की कमाई कहां से आ गई साहब? ये क्या है? यही भ्रष्टाचारी है, यही अधर्म है। लेकिन हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं। इंद्र की पूजा बंद करा दी, इंद्र ने कोप किया है। ठाकुर जी ने 7 दिनों तक गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करके रखा। 7 दिन के बाद इंद्र ने जब देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है, इंद्र को क्रोध आ गया, मेघों को आदेश दिया, क्यों? मैंने वर्षा करने के लिए कहा था कि जाकर के ब्रज में वर्षा करना, और तुम जाकर के समुद्र में वर्षा करके आ गए। सांबर तक मेघों ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार बिल्कुल हमने ठीक निशाना लगाया था। बोले कहां? बोले गोवर्धन पर्वत के ऊपर। तो बोले जो प्रलय के समय वर्षा होती है, इतना जल बरसाया तुमने, तो ये ब्रज के अंदर तो धूल उड़ रही है, जल कहां चला गया? यहां परीक्षित को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बात तो हमारी भी समझ में नहीं आई। प्रलय के समय जो बादल वर्षा करते हैं, उन बादलों ने जाकर के वर्षा की है गोवर्धन पर्वत के ऊपर, लेकिन ब्रज में धूल कैसे उड़ रही है? वो जल चला कहां गया? यहां पर अनेक संतों का मत है, अपने अपने भाव हैं। जिस समय इंद्र ने सांवर्तक मेघों से कहा तो मेघों ने कहा, सरकार हमने निशाना तो सही लगाया, लेकिन उस पर्वत के ऊपर एक दाढ़ी वाले महात्मा को हमने जरूर देखा। ये बाबा कौन है? ये बाबा और कोई नहीं है, यही संत हैं महात्मा अगस्त। एक बार जब शंकर जी का विवाह होकर के आया, कैलाश पे रह रहे थे, तो एक दिन शंकर जी से पार्वती जी ने निवेदन किया, महाराज मैं अपने मायके से जब से यहां आई हूं ससुराल में, एक दिन भी मैंने किसी संत को भोजन नहीं कराया, और मेरे पिताजी के यहां रोजाना संतों की मंडली भोजन करती है।
आज भी पार्वती जी के मायके में संतों की मंडली भोजन करती है, आज की तारीख में भी। ऐसा नहीं है कि था कोई बाहर की हो। आप चले जाइए हिमालय में, कभी आप गए होंगे, अमरनाथ का दर्शन किया होगा, और कभी करें, 1 रुपया आपका नहीं लिया जाएगा। अमरनाथ के जब दर्शन करने के लिए जाएंगे, पोषपत्री पे जाएं, वहां पर ढाबा देखिए साहब, हम लोगों ने इतने व्यंजन आंखों से देखे नहीं होंगे जो आपको फ्री में मिल रहे हैं आज भी। और ऐसे नहीं, हाथ जोड़ करके साहब थोड़ा सा तो ले ही लो, जो अच्छा लगे वो ले लो आप। हजारों प्रकार के व्यंजन साहब दुकान पे मिलेंगे, वो ढाबे पे। क्या है ये? संतों के भंडारे चल रहे हैं आज भी पर्वतों में। न कोई खेत है, न कोई खलियान है, लेकिन फिर भी आज संतों के निरंतर भंडारे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा वैसे हम तो रहे हरिद्वार में। आपने कभी देखा होगा और गए भी होंगे, हरिद्वार में गंगा के किनारे जैसे ही आप ऋषिकेश की तरफ चलते हैं तो एक चौराया मिलता है जिसको कहते हैं दूधाधारी चौक, जिसे कहते हैं आगे चल करके भूपत वाला। भारत माता मंदिर से थोड़ा सा बगल में ही समझ लीजिए आप, एक आश्रम है बड़ा प्यारा, गीता भवन। यहां पर एक महात्मा जी अब तो नहीं रहे, लेकिन जब हम वहां थे तब महात्मा जी थे, जिनका नाम था गीतानंद जी महाराज। इनके यहां रोजाना दोनों वक्त संतों का भंडारा होता था, और 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में सुबह और हजारों की संख्या में शाम को। अच्छा, स्टॉक कितना रखते थे? ऐसा नहीं है कि महात्मा जी किसी से मांग करके लाते थे, बिल्कुल नहीं। अपने आश्रम पे बैठे हैं, हजारों की संख्या में संतों का भंडारा। हमारी आंखों के सामने की चर्चा है, कई सेठ लोग अपनी अटैचियां लेकर के, सूटकेस लेकर के खड़े रहते थे, महाराज जी हमारा भी नंबर लगा दो भंडारे में। तो महाराज जी शिष्यों को बुलाते, पूछते, भैया देखो लिस्ट में 3 दिन तक है, बोले 3 दिन तक स्टॉक है। और 3 दिन के बाद महात्मा जी कहते, भैया अभी हमारे यहाँ 3 दिन का स्टॉक है, 4थे दिन का कभी इन्होंने स्टॉक अपने आश्रम पे रखा नहीं। और आजकल आप गए होंगे कभी कुंभ के मेले में, प्रयागराज में। जब कुंभ का मेला लगता है तो अब तो योगी की सरकार है साहब, आनंद ही आनंद है। हाँ, चकाचक है सबकी। पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाता है अन्य क्षेत्रों का। कुंभ के मेले में रजिस्ट्रेशन पहले से अन्य क्षेत्रों का होगा। मान लीजिए आपको शक्कर यहाँ बाजार में मिलेगी 4000 रुपए क्विंटल, तो अन्य क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सरकार की तरफ से 500 रुपए क्विंटल में शक्कर मिलेगी आपको। और उस अन्य क्षेत्र के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं सभी संत लोग, तो चंदा करके कहां से ले जाते हैं? गांव से। अन्य क्षेत्र चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं, और वहां से 500 रुपए क्विंटल में चीनी ला करके और दुकान पे बिक रही है साहब 3500 रुपए क्विंटल में। बताओ आप, ये कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। क्या कहेंगे आप इसे? तब पता लगता है कि वास्तव में नारद जी ने जो दर्शन किया था कल काल का बिल्कुल सही था। नारद जी ने भी कहा है भागवत में, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग का मित्र है जो अधर्म, उसने सबसे पहला अड्डा कहां जमाया है? तीर्थों में जमाया है। जितना धर्म अपने गांव में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म यदि दिखाई देता है तो वो है तीर्थों में। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, मेरे मायके में संतों के भंडारे निरंतर चलते हैं, लेकिन आपके यहां जब से हम आए एक महात्मा को मैंने भोजन नहीं कराया। और ये देन किसकी है? आज भी उत्तराखंड में कहीं भी चले जाइए आप, हरिद्वार से ऊपर चले जाइए ऋषिकेश तक, गंगोत्री तक, कितने भंडारे संतों के चल रहे हैं। न कोई खेती है, न कोई बिजनेस है। कहां से आ रहा है? ये केवल कारण एक, क्योंकि वहां पहाड़ों में
पार्वती जी ने जन्म लिया है, अन्नपूर्णा ने। इसलिए पार्वती जी शंकर जी से कह रही है। शंकर जी ने कहा देवी अपने राम तो एकांत में रहने वाले हैं, हमें किसी से साहब कुछ चाहिए नहीं, और इन महात्माओं से तो भैया हम दूर ही रहते ही ठीक है। पार्वती जी ने कहा नहीं महाराज, मुझे तो बड़ा प्रेम है संतों से, मैं तो भोजन कराऊंगी। शंकर जी ने कहा क्या जरूरी है? पार्वती जी ने कहा तो फिर एक काम करो। बोले क्या? एक बार पूरी दुनिया के संतों का निमंत्रण कर दो, पूरी दुनिया के संतों का निमंत्रण करके आओ और मैं एक दिन भोजन करा दूंगी, फिर मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगी। शंकर जी ने कहा जे ठीक है, पूरे जीवन की अगर एक दिन में बीमारी कट जाए तो वो सही है। शंकर जी ने कहा देवी तुम तो बनाओ भोजन और हम जाते हैं निमंत्रण करने। पार्वती जी तो साहब रसोई में प्रवेश कर गई और इधर शंकर जी चले संतों का निमंत्रण करने, और जैसे जा रहे थे तो सबसे पहले अगस्त जी से भेंट हो गई। अगस्त जी ने शंकर जी को देखा, जय सिया राम। शंकर जी ने देखा महात्मा जी बैठे, जय सिया राम। अगस्त जी ने कहा कहां जा रहे हैं प्रभु जी? शंकर जी ने कहा संतों का निमंत्रण करने जा रहे हैं। अगस्त जी ने हाथ जोड़ करके कहा हम में कौन सी कमी है, हमारा भी निमंत्रण कर दो। शंकर जी ने कहा निमंत्रण तो कर देंगे लेकिन हिसाब से भोजन करना पड़ेगा। अगस्त जी ने कहा तुम चाहो जैसे भोजन कर लेंगे। शंकर जी ने कहा तो फिर चलो। अगस्त जी को लेकर के भगवान शंकर जी आए कैलाश पर्वत पे। पार्वती जी से कहा देवी, बोले हाँ हमारे महात्मा जी आ गए, जल्दी लाओ भोजन। बढ़िया आसन डाला, जल का पात्र रखा, अगस्त जी को बिठाया। पार्वती जी आई बढ़िया थाली सजा करके। थाली में अनेक कटोरियां हैं, अनेक प्रकार की तस्मई, अनेक प्रकार की सब्जी, अनेक प्रकार की पूड़ी, कचौड़ी, मगोड़ी, चटनी, मिठाई, नाना प्रकार के व्यंजन थाली में सजा करके जैसे अगस्त जी के सामने रखा और देखा यहां तो कोई दूसरा महात्मा ही नहीं। पार्वती जी ने आंखें लाल करी, स्वामी मैंने आपसे कहा था कि पूरी दुनिया के संतों का निमंत्रण करके आओ और आप एक महात्मा को लेके आ गए। शंकर जी ने कहा देवी सब लोग आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन ये महात्मा थोड़े ज्यादा भूखे हैं, पहले इनको भोजन कराओ और आते रहेंगे और पाते रहेंगे। पार्वती जी ने कहा चलो ये भी ठीक है। अगस्त जी बैठ गए साहब, लेकिन अगस्त जी के सामने जब थाली रखी तब अगस्त जी थाली को देखे और पार्वती जी के मोड़े को देखे। पार्वती जी तो तनकई खड़ी है। पार्वती जी ने कहा महाराज क्या देख रहे हैं आप? अगस्त जी ने कहा थाली को देख करके माता जी बुरा मत मानना। बोले नहीं, आप हमें भोजन करा रही हैं कि हमारे साथ कोई मजाक कर रही हैं? पार्वती जी ने कहा क्यों? अरे बोले एक थाली में आप छोटी छोटी कटोरियों में तुम ये तस्मई सब्जी लेके आ गई, अब इन्हें हम कान में डालें कि खाएं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पार्वती जी समझ गई बाबा भूखा है और भूखे को भोजन कराने में आनंद ही आएगा। पार्वती जी ने कहा महाराज भंडार भरे, चिंता मत करिए, आप तो पाओ और हम तुरंत लाएंगे। अगस्त जी ने कहा तब तो ठीक है। अब पार्वती जी देख रही हैं कि अलग अलग कटोरी है, किस तस्मई खाएंगे तो प्रशंसा करेंगे, सब्जी पाएंगे तो प्रशंसा करेंगे, चटनी पाएंगे तो प्रशंसा करेंगे, कचौड़ी मगोड़ी जो भी खाएंगे मेरी प्रशंसा होगी। पार्वती जी बड़े प्रेम से देख रही थी। अगस्त जी ने उठाई कटोरी, सभी थाली में उल्टी कर ली। बाई में तस्मई, बाई में सब्जी, बाई में कचौड़ी मंगोड़ी मिठाई सब, और एक हाथ घुमाया और एक लड्डू बना लिया। पार्वती जी ने माथा पकड़ा, हे भगवान खाने का तरीका नहीं, कहां से पकड़ के ले आए। हम तो समझ रहे थे एक एक करके पाएंगे तो हमारी प्रशंसा करेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। तब तक अगस्त जी ने एक बनाया लड्डू और मुख में रख लिया, थाली खाली। अगस्त जी करे मैया, बोले हाँ तुम तो हमें ही देख रही हो, ये थाली तो खाली है। अब पार्वती जी दौड़ के गई, भंडारी में से लेकर के आई और थाली में रखा और अगस्त जी ने हाथ घुमाया और सीधा मुख में। अब तो कमर सीधी भी नहीं हो पाए। श्री राधे। अभी जिन्होंने स्वागत किया है चिन्नाम सिंह भदौरिया सुरूर, जय श्री राधे।
कहने की पहले सुनो, हमारी बाद में सुन लेना, कौन सी तकलीफ है। आप तो कुछ ज्यादा ही सुना रही हैं आप। क्यों? कथा में आइए, घड़े को खाली करके आइए। कमंडल भरा होगा तो उसमें फिर गंगा जल आएगा नहीं, पहले खाली कर दो उसको। ये तन बार बार नहीं मिलता, ये तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, 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 फिर ना बनेगी, फिर कब बनेगी, फिर ना बनेगी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो जहो। फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, हाँ फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, हाँ फिर ना बनेगी। पार्वती जी परोसती जा रही, अगस्त जी पाते जा रहे, कमर सीधी नहीं हो पा रही। पार्वती जी ने 2 रूप बनाए, 2 रूप से काम नहीं चला, 3 बनाए। धीरे धीरे पार्वती जी ने पूरे 9 रूप बना लिए। लाइन लग गई परोसने के लिए, सब रसोई घर से, भंडारे से और अगस्त जी तक। लेकिन हालत यह है कि जैसे ही कमर सीधी होवे तब तक थाली खाली। और भोजन ऐसे नहीं चला कि सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ तो शाम को 8 बजे बंद हो गया हो। जैसे अखंड रामायण का पाठ नॉन स्टॉप चल रहा है साहब। 3 दिन बीत गए, भंडारे जब खाली होने लगे, पार्वती जी को अब चिंता हुई। बोले अब क्या करें। पार्वती जी को चिंता हुई तो भगवान गणेश जी आ गए। जाओ अब हम देखेंगे। गणेश जी को कढ़ाई पे बैठे बैठे 3 दिन 3 रात बीत गए। अगस्त जी का नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है। 3 दिन के बाद गणेश जी ने कढ़ाई पटकी। मैया बोले हाँ तुम जानो, अबे बाबा जी जाने, हम तो जी चले। भगवान गणेश जी जब चले गए, अब पार्वती जी को चिंता हुई। गई दौड़ करके, अगस्त जी भोजन प्रसादी पा रहे थे, जाकर के पार्वती जी बगल में बैठ गए। पार्वती जी ने कहा महाराज आपसे थोड़ी चर्चा करनी थी। अगस्त जी ने कहा माता जी जरूर, हमारी भी इच्छा है कि जब यहाँ तक आए हैं तो आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब भोजन के बीच में चर्चा तो ठीक नहीं है, क्योंकि भोजन में व्यवधान पैदा होगा, इसलिए भोजन के बाद बैठ करके आराम से चर्चा करेंगे। पार्वती जी ने कहा महाराज मुझे कोई खास चर्चा नहीं करनी है, मैं तो केवल ये कहने आई थी कि हमारे यहाँ जितने भी भोजन करने के लिए संत महात्मा लोग आए हैं, सब लोगों ने बीच में थोड़ा जल पिया है, आपने कोई जलपान नहीं किया। अगस्त जी ने कहा मैया चिंता मत करो, ये नियम मेरा भी है, मैं भी बीच में थोड़ा जल लेता हूँ, लेकिन जब बीच आएगा तो मैं जल ले लूंगा। जो ये बात सुनी पार्वती जो बेहोश है गई साहब। बोले अभी बीच ही नहीं आया तो पूर्ति होने वाली भी नहीं है। शंकर जी ने छींटा लगाए, पार्वती जी को होश आया। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज, बोले हाँ अब जा बाबा को पेट कैसे भरे वो। शंकर जी ने कहा देवी तुम ही कह रही थी कि हमें संतन को भोजन कराना, हम तो पहले ही हाथ जोड़ रहे थे संतों से, और इसीलिए हम सबसे अलग हैं एकांत में, न किसी से कुछ लेना न किसी को कुछ देना। शमशान घाट में रहते हैं, न कोई आता है न कोई जाता है। पार्वती जी ने कहा महाराज लेकिन ये महात्मा जी अगर भूखे चले गए तो। शंकर जी ने कहा देवी कान खोल करके सुन लो,
अगर ये महात्मा भोजन करते रहेंगे, अभी तो 6-7 दिन बीते हैं, अगर युगों तक भोजन करेंगे तो ये मैं जानता हूं कि तुम भोजन इनको पवाती रहेंगी, क्योंकि आप अन्नपूर्णा हैं, अन्न की कमी नहीं आएगी। युगों तक अगर कोई महात्मा भोजन करेगा, अब शंकर जी कहते हैं देवी आप अन्नपूर्णा हैं, भोजन कराती रहेंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इस महात्मा ने कहीं जल मांगा और जल की हामी भर ली तो तुम जल की पूर्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम केवल अन्नपूर्णा हो। अगर ये महात्मा जल मांगे तो फिर हमारे पास भेज देना। पार्वती जी ने कहा महाराज जल की समस्या तो बाद में आवेगी, पहले जाको पेट तो भरे। शंकर जी ने कहा तुम परोसो, देखो राम जी की जैसी इच्छा। पार्वती जी परोस में लग गई और इधर ध्यान किया शंकर जी ने, तो मेरे ठाकुर जी बटुक बामन बन करके साहब आ गए। शंकर जी ने एक आसन अगस्त जी के बगल में डाल दिया, बिठा दिया। पार्वती जी को आवाज लगाई देवी, बोले हाँ। अरे एक महात्मा जी और आ गए, इनके लिए थाली ले आओ। जो दूसरे महात्मा का नाम सुना, अब तो पार्वती जी की आंखें लाल है गई। पार्वती जी ने कहा महाराज आपका दिमाग खराब है, एक महात्मा का पेट नहीं भर रहा, तुमने दूसरा लाके बिठा दिया। शंकर जी ने कहा देवी जब महात्मा जी आ ही गए तो कुछ न कुछ तो खिलाना पड़ेगा, जो भी है सो थाली में ले आओ। पूरी सब्जी लेकर के आई, थाली सामने रख दी। ठाकुर जी ने सब प्रसादी पाई। प्रसादी पा करके और धीरे से अगस्त जी के बगल में बैठे थे तो हाथ धो लिए। जो हाथ धोने लगे, अब अगस्त जी ने टेढ़ी आंखें करी, क्योंकि देखो ये संतों की पंक्ति है। तो हम इसलिए कहते हैं संतों के साथ कभी गृहस्थों को नहीं बैठना चाहिए। संतों की यहाँ पंक्ति बैठे, बीच में किसी को मत बिठाइए, हाँ बड़ी समस्या खड़ी हो जाती साहब। इन संतों के अपने अपने नियम है। संतों की जब पंगत बैठती है तो राम नाम के 3 गोले छोड़े जाते हैं। इसमें राम नाम का पहला गोला छूटेगा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरा छूटेगा संत लोग सावधान हो जाते हैं। लेकिन राम नाम का तीसरा गोला जब छूटेगा, जब पंगत का निरीक्षण कर लिया जाएगा कि सबने भोजन प्रसादी पा ली है कि कोई बाकी है, कि भोजन चल रहा है। क्योंकि जहां अगर एक संत ने कहीं हाथ धो दिया पंगत में, तो जितने भी महात्मा बैठे हैं सबका भोजन बंद हो जाएगा। ये संतों की पंगत का नियम है। जो ठाकुर जी ने हाथ धोए कि अगस्त जी ने टेढ़ी आंखें करी, बोले हमारा भोजन चल रहा तुमने हाथ धो लिए। ठाकुर जी समझ गए कि अगर थोड़ी देर और हो गई तो भी श्राप और मिलेगा। ठाकुर जी ने धीरे से निवेदन किया महाराज मैया परेशान है। जो अगस्त जी ने, अरे प्रभु आप हैं, अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम यही पूर्ति कर देते। तुरंत अगस्त जी ने भोजन पे स्टॉप लगा दिया। अगस्त जी ने कहा मैया, बोले हाँ अब थोड़ा जल ले आओ। पार्वती जी ने कहा सुनो महाराज, भोजन हमने पवाया है लेकिन जल तो शंकर जी पिलाएंगे। अगस्त जी ने कहा शंकर जी से महाराज जल्दी हमें जल पिलाओ। शंकर जी ने कहा थोड़ा बहुत ज्ञान है कि वैसे ही बाबा बने गए। अगस्त जी ने कहा क्यों? बोले आयुर्वेद में क्या कहा है, भोजनांते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए। ये तो आयुर्वेद भी कहता है। भोजन के कुछ देर बाद जल पीना चाहिए, बीच में जल पी लीजिए, लेकिन भोजन के तुरंत बाद जल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आयुर्वेद कहता है। अगस्त जी ने कहा तो ठीक है, फिर कितनी देर बाद पी ले? शंकर जी ने कहा भोजन किया है अभी, थोड़ा इंतजार कर लो, द्वापर युग आने वाला है। जिस समय इंद्र वर्षा करेगा और जितना जल बरसे, सांवर्तक मेघ जितना जल बरसाएंगे, पूरा जल तुमको पीना पड़ेगा, एक बूंद भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आज सुखदेव जी इशारा कर रहे हैं परीक्षित, आज वही अगस्त जी गिरिराज पर्वत की तलहटी के ऊपर, तलहटी में सब लोग नीचे खड़े हैं और अगस्त जी महाराज ऊपर बैठे हैं। जितना जल बरसाया सांवर्तक मेघों ने, सभी अगस्त जी ने पान किया। और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी सकते हैं, तो प्रलय के मेघों का जल पीना कोई अगस्त जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभिमान दूर हो गया इंद्र का। मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था ये सांवर्तक मेघों को।
जब आदेश देता हूं सामर्थ्य मेघ अगर जल वर्षा करते हैं तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, लेकिन आज धूल उड़ रही है, अभिमान दूर हो गया। इस धरती में, इस भारत में बड़े बड़े लोगों के अभिमान दूर हुए, देवताओं के अभिमान दूर हो गए साहब। और हम आप थोड़ी थोड़ी वस्तु को लेकर के बैठ जाते, इतना बड़ा अभिमान कर लेते, पूछो मत। दुनिया में हमारी बड़ाई क्या कर दी साहब, हम तो भूल गए साहब, ऐसे ऊंट जैसी गर्दन उठा ली। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की शरण में रहिए। इस दुनिया में अभिमान किसी का नहीं रहा, स्वयं गंगा जी का अभिमान नहीं रहा। गंगा जी को अभिमान था। भागीरथ से गंगा जी ने कहा, ऐ भगीरथ, अगर मैं धरती पे आऊंगी लोग मेरे में स्नान करेंगे। भागीरथ ने कहा, इसलिए तो हम बुला रहे हैं। गंगा जी कहती है, लेकिन लोग मेरे में स्नान करेंगे, लोगों के पाप दूर होंगे, लेकिन वो पाप तो मेरे अंदर आएंगे। मैं उन पापों को लेकर के कहां जाऊंगी? सारी दुनिया के पाप को हरण में करूंगी, लेकिन उन पाप तो मेरे जीवन में रहेंगे। भागीरथ ने कहा, माता जी कान खोल करके सुन लो, दुनिया के पाप को आप दूर कर सकती हैं, बिल्कुल सही है, पाप हारिणी हैं आप, लेकिन ये अभिमान मत करो कि मैं सबके पापों को दूर करती हूं। क्यों? तब भगीरथ ने कहा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महात्मा हैं कि जो आपके अंदर एक डुबकी लगाएंगे तो गंगा के पाप को भी दूर कर देंगे। ये हमारे यहां संतों की महिमा है। जीवन मुक्त संत जब डुबकी गंगा जी में लगाते हैं, कुंभ के मेले में जब हजारों वर्षों की तपस्या में लगे हैं, कंदराओं में बैठ करके, पर्वतों के शिखर पर बैठ करके जो महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, वो कुंभ के मेले में दृश्य रूप से आते हैं। भले हमें पहचान में ना आवे, लेकिन वो जो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो गंगा के पाप को भी दूर करते हैं। तभी तो राम जी ने सबरी से कहा कि सातम सम मोहमय जग देखा, 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 मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान भी कहते हैं, मुझसे बड़े अगर कोई दुनिया में है तो वो है संत। संतों की महिमा साहब कौन बता सकता है? अगर भगवान ने ये कहा है कि मुझसे अधिक संत कर लेखा, अगर इस चौपाई को पढ़ करके कई संत लोग ये कहने लगे कि हम तो भगवान से बड़े हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, तो ईमानदारी से विचार करो। बात सुनने में तो सही होगी, लेकिन ये विचार करने में बात बिल्कुल गलत होगी। ये भगवान महिमा को बता रहे हैं, संतों की महिमा के मोते अधिक, लेकिन फिर संत कैसा होना चाहिए वो भी तो आप देखो। रामचरितमानस में एक संत का दर्शन करते हैं जिनका नाम है श्री भरत जी महाराज। कैकेयी ने भरत के लिए राज्यपाठ मांग लिया और राम जी के लिए वनवास। भरत जी जब लौट करके आए ननिहाल से, जब अयोध्या की हालत देखी है, पता लगा कि मेरे पिताजी चले गए, भरत जी को कष्ट हुआ, दुख हुआ। लेकिन जब उन्हीं भरत जी ने कैकेयी से पूछा, मां पिताजी के जाने का अचानक ये कारण बन कैसे गया, तो जब कैकेयी ने राम के वनवास की जब पूरी कथा बताई, तो गोस्वामी जी ने साहब वो कैमरा लगाया है कि आज भरत जी ने जो सुना कि मेरे पिताजी चले गए दुनिया से, उस कष्ट को तो भूल गए भरत, लेकिन राम जी के बन जाने का जब समाचार कानों में पड़ा, भरत जी बेहोश हो गए। ये है संत। संतों की भूमिका तो बहुत बड़ी है। संत भी ये कहते हैं, अगर मुझे रख करके भगवंत को कहीं किनारे करोगे तो ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा वैभव हमें कभी स्वीकार नहीं है। मेरे प्रभु ऊपर रहें और मैं हमेशा नीचे रहूं, ये भरत जी का भाव रहा।
और आपने दर्शन किया होगा जिस समय चित्रकूट पे भरत जी जा रहे हैं राम जी को लेने के लिए। क्या दसादी साहब चित्रकूट पे जाते समय पूरा परिकर साथ में है, घुड़सवार भी हैं, हाथी पे सवार भी जा रहे हैं, कुछ रथ पे बैठ करके जा रहे हैं, कुछ पैदल भी जा रहे हैं, तीनों मैया साथ में हैं, पूरा परिकर वशिष्ठ जी भी साथ में है, पूरा परिकर जा रहा है। लेकिन जब भरत जी ने रास्ते में देखे राघवेंद्र के जब चरण चिन्ह नंगे पैरों से मेरे राम जी गए हैं, उन चरणों को देखा भरत जी ने तो रथ के ऊपर से छलांग लगा दी और जमीन पे आ गए। और केवल खड़े नहीं रहे, राम जी के चरण चिन्ह देखे उस धूल में तो भरत जी ने अपना मस्तक टिका दिया साहब उन चरणों पे। आंखों में आंसू बहने लगे। भरत जी रथ में बैठे नहीं, और भरत रथ में बैठेगा नहीं तो जितना परिकर है सब खड़ा हो गया नीचे आकर के। विशाल सेना थी, पता लगा कौशल्या जी को। कौशल्या दौड़ करके आई भरत जी के पास और कौशल्या ने कहा, भरत ये क्या कर रहे हो? अगर राम जी से मिलना है तो रथ में बैठ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम रथ में बैठोगे नहीं तो फिर अयोध्यावासी रथ में कोई भी नहीं बैठेगा। तब भरत जी ने एक बात कही, मां आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने धर्म से विमुख हो गया। कौशल्या ने कहा, भरत तू धर्म से विमुख? मुझे तो लगता है कि धर्म की कोई साक्षात मूर्ति है तो वो केवल तू है। भरत जी ने रो करके कहा, मां एक बात बताओ, अगर स्वामी सिंहासन पर बैठे तो सेवक को कहां बैठना चाहिए? कौशल्या कहती है, अगर स्वामी सिंहासन पर बैठा है तो सेवक को नीचे आसन डाल करके बैठना चाहिए। अगर स्वामी जमीन पे आसन पे बैठा हो तो सेवक को जमीन पे बैठना चाहिए। भरत जी ने कहा, मां अगर जिसका स्वामी नंगे पैरों से जमीन पर चल करके गया हो तो सेवक को कैसे चलना चाहिए? यहां पर कौशल्या के साहब दोनों होठ बंद हो गए, कोई जवाब कौशल्या नहीं दे पाई। क्या प्रमाण है इसके बाद बताइए? जिसका मालिक, जिसका स्वामी, जिसके इष्ट नंगे पैरों से चल करके जमीन पर गए हो। भरत जी कहते हैं, मां तू मुझे बता दे कि बस मुझे कैसे चलना चाहिए। आज मैंने अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पाया। अगर मैं वास्तव में धर्मात्मा हूं तो मेरा दायित्व तो ये कहता है, बोले क्या, कि सिर बल चलूं। मेरे राम अगर नंगे पैरों से चल करके गए हैं तो आज भरत अगर अपने नियम को निभावे तो भरत को सर के बल चल करके जाना पड़ेगा। सिर बल चलूं उचित यस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर बल चलूं, सिर बल चलूं उचित अस मोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये है सेवक का धर्म, ये है संत का धर्म। संतों की महिमा तो साहब हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने बहुत गाई है। इंद्र को पता लगा कामधेनु गाय को आगे करके इंद्र ने फिर बड़ी प्रार्थना, क्योंकि इंद्र ने जब पता किया कि ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, गलती तो हो गई लेकिन मालिक से मिलना है तो फिर महाराज लिंक लगानी पड़ेगी, और नहीं लगाओगे तो नौकरी जाएगी। तो आज इंद्र ने लिंक लगाई, पता किया कि अगर कृष्ण के पास जाएं तो कैसे क्रोध शांत होगा। तो पता लगा कि सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हैं वो किससे, बोले गौओं से। कामधेनु गाय को आगे करके पीछे खड़ा है इंद्र, और गाय के पीछे खड़े होकर के इंद्र ने प्रार्थना की। यहां पर मेरे ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया, कौन सा? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
बन बन में चराता है गौए, बन बन में चराता है गौए, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। बन बन में चराता है गौए, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। बन बन में चराता है गौए, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। बन बन में चराता है गौए, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। बन बन में चराता है गौए, 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 कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है, नहीं है, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है, नहीं है, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। जिसके होठों पे, जिसके होठों पे मुरली है हरदम, जय हो। जिसके होठों पे मुरली है हरदम, कैसे कह दूं बजाता नहीं है। जिसके होठों पे मुरली है हरदम, कैसे कह दूं बजाता नहीं है। बन बन में चराता है गौए, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। बन बन में चराता है गौए, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। इंद्र ने प्रार्थना की है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरुत्ययः कालयुपात्तदण्डः, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्। इंद्र प्रार्थना कर रहा है, प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आपका धाम, आपका नाम विशुद्ध है, और हमारी बुद्धि संसार में जब तक हम हैं हमारी बुद्धि विशुद्ध नहीं हो सकती है। हमारी बुद्धि में कहीं न कहीं विकृतियां हैं, लेकिन ठाकुर जी का गुण, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का धाम सब कुछ विशुद्ध। हम क्यों चिंतन करते हैं परमात्मा का? कभी विचार भी करना चाहिए, क्यों ध्यान करते हैं परमात्मा का? ध्यान हमेशा उसी का करना चाहिए जिसके नाम, जिसके धाम विशुद्ध हो। पूरी दुनिया में नजर उठा करके देखोगे तो नाम और धाम सिवाय परमात्मा के अलावा किसी का विशुद्ध नहीं है। क्यों? गोस्वामी जी ने संकेत किया है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर दोष हैं और गुण हैं, लेकिन परमात्मा के अंदर कोई दोष नहीं है। कैसा है ठाकुर?
विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, इसी श्लोक अर्थ गोस्वामी जी ने किया है मानस में कि मंगल भवन अमंगल हारी, जिनका नाम भी मंगल, जिनका भवन भी मंगल, और जिनका ध्यान करने से सभी अमंगल दूर हो जाएं, वो है कौन? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। मायामयोऽयं गुणसं प्रवाहो, न विद्यते ते गृहणानुबंध। इंद्र कहता है प्रभु, हम तो आपकी माया के वशवर्ती हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जिसके ऊपर आपकी माया का प्रभाव न हो? जब तक आपकी कृपा है तभी तक ये जीव माया से बचा हुआ है। चाहे वो बड़े से बड़ा योगी हो, वो बड़े बड़े योगी योग में बैठे हैं, लेकिन वो माया से कब तक बचे हैं? जब तक ठाकुर जी की नजर सही है तब तक। और परमात्मा की नजर हटेगी तो ये माया कभी भी हावी हो जाएगी। विश्वामित्र जी तपस्या में रहे, नारद जी तपस्या में रहे, माया ने कुछ नहीं बिगाड़ा। ठाकुर जी की कृपा रही, माया को तो छोड़ो, कामदेव ने नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जहां मैं आया, मैंने कामदेव जीता है, तो संत कहते हैं जब मैं था तब हरे नहीं, परमात्मा की नजर हो गई दूर। और जहां मैं आया तो वही नारद विश्व मोहिनी के बस में अपने आप हो गए। ये माया है। इंद्र कहता है साहब मैं तो फिर भी एक पद पे बैठा हूं, लेकिन बड़े बड़े नारद जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि, अनेक बड़े बड़े योगी जब आपकी माया से नहीं बच पाए तो मेरी तो फिर औकात क्या है? और आपने बहुत अच्छा किया। क्यों? पिता गुरुस्तुम जगताम धीसो, दुरुत्यय कालयुपात दंड। पिता और गुरु, बालक अगर गलती करता है तो पिता की समझ में क्या आना चाहिए? बालक अगर गलती करे तो पिता को क्या समझना चाहिए? क्या बालक की गलती को क्षमा कर दे, कि उसे दंड दें? शिष्य गलती करता है तो गुरु का दायित्व क्या बनता है? शिष्य गलती करता है तो गुरु को दंड देना चाहिए। बालक गलती करता है, पिता को दंड देना चाहिए। पिता गुरुस्तुम जगताम धीसो, क्योंकि बालक है, गलती करते हैं, शिष्य भी गलती करता है, और आप तो फिर जगत पिता हैं। अगर कोई शिष्य गलती करने पर गुरु दंड न दे, मुस्कुरा के रह जाए, बालक गलती करे, पिता अगर मुस्कुरा के रह जाए, तो समझ लीजिए ये बालक का दुर्भाग्य है, शिष्य का दुर्भाग्य है। गलती करे तुरंत दंड मिलना चाहिए, तो आगे चल करके भविष्य उज्जवल होगा। और कहीं गलती को क्षमा कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो फिर उस बालक का, उस शिष्य का भविष्य अंधेरे की तरफ जाएगा। इंद्र कहता है प्रभु आप जगत पिता हैं, हम तो आपके बालक हैं, लेकिन हमें आपने जो कुछ दिया, एक थोड़ा सा पद दे दिया। यहां बात केवल इंद्र की चर्चा नहीं है, अपने अपने जीवन को भी थोड़ा विचार करके देखें। ठाकुर जी ने थोड़ी बुद्धि क्या दे दी, थोड़े हम वकील बन गए, कि इंजीनियर बन गए, कि पंडित जी बन गए,
और दुनिया ने थोड़ी सी वाहवाह क्या कर दी, हम अपने आप को ये समझे साहब हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, हमसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। ये क्या है? इंद्र कहता है मानम विधुनवन जगदीश माननम, अपने आप को जगदीश मानने वाले हम जैसे अनेक। लेकिन प्यारे प्रभु आपका अवतार ही इसलिए हुआ है कि हमारे जैसे जगदीश मानने वालों के मान को मर्दन करने वाले जगदीश आप हैं। मानम विधुनवन जगदीश माननम, जगदीश अपने आप को मान बैठे हैं हमारे जैसे, हम अपने आप को ज्ञानी मान बैठे हैं। क्या हम ज्ञानी हैं? ज्ञान कहते किसे हैं? क्या है ज्ञान? क्या ये 4 श्लोक याद करके कोई बैठ जाए कोई ज्ञानी है? क्या वेदांत की 2-4 बातें कोई सुना दे तो उसको हम ज्ञानी कहेंगे? गीता में के 10वें अध्याय में 7वें अध्याय में ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से, ज्ञान मैं हूं। ज्ञान वो नहीं है कि जो दुनिया की परख में लगे। आपने एक कथा सुनी होगी, एक राजा को एक हीरा मिला, बड़ा विचित्र हीरा, ऐसा अपने जीवन में उस राजा ने कभी हीरा देखा नहीं। लेकिन हीरे को जब कचहरी में रखा गया, भरे दरबार में रखा गया, और राजा ने कहा जो सही कीमत इस हीरे की बताएगा उसे मैं आधा राज्य दान कर दूंगा। अब बड़े बड़े हीरे की पारखी वाले आए, परखने वाले आए, लेकिन कोई कहे कि 1 करोड़ का है, कोई कहे 1.5 करोड़ का है, अपनी अपनी सब मत है। एक कीमत किसी ने नहीं आंक पाई। यानी राजा ने कहा मुझे कोई संतुष्ट कर दे कि इसकी कीमत सही इतनी है, न 1 रुपया इधर न 1 रुपया इधर। बड़े बड़े हीरे की परख करने वाले आए, लेकिन सब फेल हो गए। एक पारखी आया साहब, पारखी ने कहा राजन, बोले हाँ, इस हीरे की कीमत मैं बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है बताओ। हीरे को जब दरबार में रखा गया, पारखी ने कहा महाराज पहले आप एक हीरा लाओ जिसकी सही कीमत आप जानते हैं, उस हीरे को लाओ। तो राजा ने एक हीरा दिया, बोले इसकी कीमत है मेरी नजर में 1 लाख रुपए। पारखी ने कहा ठीक है साहब, मंगाइए और हीरे। उस हीरे को हीरे के बगल में रखा गया। अब उस हीरे की चमक उस हीरे को पार कर गई। दूसरा हीरा रखा उसके बगल में, दोनों हीरे की चमक में वो तीसरे हीरे की जो चमक है वो पार कर गई। करते करते 99 हीरे रखे, 99 हीरों के अंदर से चमक पार कर रही है, लेकिन जैसी 100वां हीरा रखा चमक पार नहीं कर पाई। तो पारखी ने कहा राजन, इसकी कीमत अगर सही तरीके से आंकी जाए तो इसकी कीमत है 99 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इसने 99 हीरों की चमक को फीका कर दिया, लेकिन जब 100वां हीरा रखा है तो चमक फीकी नहीं हो रही है। राजा संतुष्ट हो गया। राजा ने कभी इसे तो बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए, लेकिन अब तो जो गुरुजी कहेंगे वो इनाम इसे मिलेगा। भरे दरबार में गुरुजी आए, गुरुजी को गद्दी पे बिठाया, पूजन करने के बाद राजा ने कहा महाराज आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि वास्तव में मेरे राज्य में बड़े बड़े पारखी हैं, इतनी सुंदर परख की है कि मन संतुष्ट हो गया, इसे कुछ इनाम देना चाहते हैं, लेकिन आप बताओ। महात्मा जी ने खड़े होकर के राजा से कहा राजन मेरी समझ में तो इसको एक ही इनाम मिलनी चाहिए। बोले क्या? बोले भरे दरबार में इसको फांसी पर लटका दिया जाए, मौत का मृत्यु दंड देना चाहिए इसे। राजा के होश उड़ गए। राजा ने कहा गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मेरा मन संतुष्ट है, कुछ देने का मन था, मैंने आपको बुलाया और आप कह रहे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्यों? महात्मा जी ने क्या सुंदर बात कही। महात्मा जी ने कहा राजन इसको परमात्मा ने वो बुद्धि दी जिस बुद्धि को इसने पत्थर की परख में लगा दिया, पत्थर की परख करता रहा, लेकिन अगर इस बुद्धि को कहीं परमात्मा में लगा देता तो ये परमात्मा को भी प्रकट कर देता। क्या मतलब निकला कि पत्थरों की परख में पूरे जीवन को लगा दिया, लेकिन अंतिम में मिला क्या? अपने आप को जगदीश मानने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानने वाले, क्योंकि वास्तव में ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वयं परमात्मा है। कथा पढ़ करके
श्लोक याद करके अगर परमात्मा की तरफ मन न लगा तो ये कथा, ये श्लोक, ये पूजा, ये भजन, ये माला, ये पाठ, ये योग, ये बैराग सब बेकार है, सब किसी मतलब का नहीं। जीवन मिला है, मन परमात्मा से जुड़ना चाहिए। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षये अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
अहेतुक्य प्रतिहता। जीवन मिला है, जीवन को पाकर के आप जो भी कर रहे हैं करिए, बुराई नहीं है। माला में मन लगा है, माला जपिए। पूजा में मन लगा है, पूजा करिए। योग में मन लगा, योग करिए। कथा में मन लगा है, कथा कहिए। लेकिन सब कुछ करते हुए अगर मन प्रभु से जुड़ रहा है तो सब कुछ बढ़िया है। और नहीं तो कंदरा में बैठ करके, गंगोत्री पे बैठ करके माला जपते समय मन यदि घर में लगा है तो ध्यान रखिए फिर वो गंगोत्री पे जपने वाली माला भी कुछ नहीं कर पाएगी। नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, भागवत का श्लोक है, अपनी तरफ से नियम कह रहे। नोत्पादयेत् यदि रतिम, अगर भगवान के चरणों से प्रेम न हुआ तो श्रम एव ही केवलम, केवल वो परिश्रम है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है नहीं। इंद्र भी कहता है प्रभु आपकी कृपा है, आपने पद दिया लेकिन उस पद को पाकर के हमें अभिमान हो गया। मैं अपने आप को जगदीश मानने लगा और कन्हैया को बस यही बात बुरी लगी जब कल बाबा नंद ने कहा कन्हैया से कि परजन्यो भगवान इंद्रो, यही शब्द तो बेकार लगा। बाबा नंद कहते हैं कि वर्षा करने वाले भगवान इंद्र हैं। इंद्र को भगवान बता दिया। इंद्र अपने आप को भगवान मान बैठा है और यही इंद्र कहता है मानम विधुनवन जगदीश मानिना, मैं अपने आप को जगदीश मानने लगा। और हमारे जैसे जगदीश मानियों के मान को मर्दन करने वाले प्रभु आपने जो दंड दिया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन इंद्र कहता है बस मेरी प्रार्थना यही है। यहां इंद्र ने 10 श्लोकों में प्रार्थना की है, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में प्रार्थना की। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन इंद्र के 10 श्लोकों से प्रसन्न हो गए। कानून व्यवस्था ये कहती है अगर अपराध एक जैसा है तो दंड दोनों को एक जैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये कानून कहता है। लेकिन शास्त्रों का कानून कुछ अलग ही है। कोई भी कथा देखिए, राजा रघुगण की कथा देखिए, रघुगण ने संत को पालकी में लगाया। आगे चल करके कथा आएगी नहुस की, नहुस ने भी संतों को पालकी में लगाया और रघुगण ने भी संत को पालकी में लगाया, लेकिन रघुगण का उद्धार हो गया और नहुस का पतन हो गया। क्यों भाई? जब गलती एक जैसी है तो परिणाम एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून व्यवस्था से ऊपर है हमारे ठाकुर की कर्म व्यवस्था। यहां गलती चाहे जैसी हो, लेकिन यहां पर ध्यान लक्ष्य पे दिया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? गलती हो जाएगी, चिंता मत करिए। अगर कोई कहता है कि आपके मंत्र में गलती है, मंत्र अगर गलत बोल रहे हैं चिंता मत करिए, लेकिन अगर आपका भाव बढ़िया है, मन प्रभु से जुड़ा है, तो आप जो भी रट रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, सब बढ़िया है। और मन संसार से जुड़ा है तो बढ़िया वेद मंत्र भी पढ़ोगे तो भी वो बेकार ही है। वाल्मीकि जी ने कौन से मंत्र का जाप किया साहब? सप्तऋषियों ने कहा कि राम नाम का जाप करो। वाल्मीकि जी कहते साहब नहीं निकलेगा, हमने तो जीवन में मार काट करी है, तो मरा मरा तो हम कह सकते हैं। ऋषियों ने कहा तो मरा मरा कहो, लेकिन मन प्रभु से बस लग जाए, जो भी आप कहें वही मंत्र बन जाएगा। लेकिन कब? जब मन प्रभु से जुड़ जाएगा तब। भजन किसे कहते हैं? भज धातु से बना है भजन शब्द, भज सेवायाम धातु। हम केवल भजन इसे मान लेते हैं कि बस माला लेकर के बैठ गए साहब ये भजन कर रहे हैं, कि कथा सुना रहे हैं साहब ये भजन में लगे, कि मंदिर में बैठ गए कि ये भजन कर रहे हैं। लेकिन भजन कहते किसे हैं? विचार करिए आप, पद्म पुराण को कभी उठा करके देखिए, पद्म पुराण में सबरी ने कौन सा जाप किया है, कौन सा भजन किया? जीवन ऐसा जियो कि अपना जीवन ही भजन बन जाए। सबरी झाड़ू लगाती है, लेकिन सबरी का झाड़ू लगाना भी भजन है साहब। और हम लोग कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा सुनाना भी भजन नहीं बन पा रहा। क्यों? हमारे अंदर केवल एक ही उद्देश्य है
कि 7 दिन कथा कहें और दक्षिणा मिले अपने घर को जाएं, नजर केवल हमारी पैसे पे है तो ये कथा भी पतन का कारण ही बनेगी, इससे कल्याण होने वाला भी नहीं। दृष्टि केवल पैसे पे जिसकी रहेगी, चाहे वो कोई भी हो साहब, मन प्रभु से जुड़े बस। इंद्र कहता है बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, 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 बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, तेरे काबिल नहीं हूँ भगवन फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं हूँ भगवन फिर भी काम चला लेना, जैसा भी हूँ तेरा भगवन गुण अब गुण बिसरा देना, जैसा भी हूँ तेरा भगवन, जैसा भी हूँ तेरा भगवन गुण अब गुण बिसरा देना, जैसा भी हूँ तेरा भगवन गुण अब गुण बिसरा देना, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, मेरा सुखी रहे संसार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले। सेठों के तुम सेठ सांवरे, सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरी क्या औकात है, सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरी क्या औकात है, तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है, तेरी सेवा में जाए तो ये किस्मत की बात है, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, ये करता हूँ इकरार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, अरे नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, अरे हमको भी एक बार।
राधे। ₹251 बबलू बरेठा साहेबरा 11, ये दानदाताओं के नाम है। समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत्। कथा सुनाई है साहब सुखदेव जी ने परीक्षित को। बाबा नंद एकादशी का व्रत करते हैं, निराहार। आज भी किया। नींद खुल गई। वैसे तो शास्त्र ये कहता है कि कभी भी जलाशय में 4 बजे से पहले 12 और 4 के बीच में कभी जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान वरुण जी का अपमान है, वरुण जी का दोष लगता है। पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग भी ये जानते थे, हमारी माताएं भी जानती थी, अगर रात में कोई मेहमान भी आ जाता था, घर में पानी नहीं है तो पड़ोसी के घर से पानी लेते थे, लेकिन कभी कुएं पे बाल्टी लेकर के जाते नहीं थे रात में। क्यों? हमें पता था कि जल के देवता भगवान वरुण हैं, रात्रि में हर कोई विश्राम करता है। लेकिन अब मान्यताएं धीरे धीरे समाप्त ही हो रही हैं, केवल दिखावा ही दिखावा रह गया है बस। बाबा नंद रात्रि के 2 बजे खड़े हुए और जाकर के यमुना में स्नान किया, वरुण के दूध पकड़ करके ले गए। ठाकुर जी लेकर के आए हैं। यहाँ पर बैकुंठ का दर्शन सभी ग्वाल वालों को भी कराया है। ये भी बड़ी प्यारी कथा है। अब आइए आनंद लेते हैं थोड़ा घंटा के लिए महाराज का। बड़ी प्यारी कथा है और बड़ी मार्मिक कथा है। महाराज, इसी महाराज की कथा को श्रवण करके, पढ़ करके जितने भी भजन चल रहे हैं ना कन्हैया के, केवल कृष्ण का नाम लगा दो, फिर चाहे जैसा भजन गाओ, सभी भजन बन जाते हैं। पूरे देखो महाराज की जो कथा है वो 5 अध्याय में है, जिसे कहा गया है भागवत में रास पंचाध्यायी। पूरे में 5 अध्याय में कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि यहां गोपियां नृत्य करने के लिए गई हैं। बस महाराष्ट्र में किसी गोपी ने नृत्य किया है? अगर एक तरीके से और देखा जाए तो महाराष्ट्र की लीला लौकिक लीला है ही नहीं। जो भागवत में 5 अध्याय की कथा है, ये अलौकिक लीला है। अलौकिक जो इस लोक में नहीं है वो है अलौकिक। प्राण पान ब्यान उदान और समान 5 अध्याय की कथा। सुखदेव जी तो केवल आंखें बंद करके बैठ गए और सुखदेव जी के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी ने यह कथा सुनाई परीक्षित। बड़ी मार्मिक प्रसंग है साहब महाराज का। और महाराज का एक तरीका और देखें तो महाराज का मतलब सीधा सा है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हुआ, यह है महाराज की कथा। जीव ईश्वर से अलग हो गया, बिछड़ गया, जन्म जन्मांतर बीत गए, लेकिन परमात्मा ने कृपा की, तब महाराज में प्रवेश मिला और महाराज के द्वारा जीवात्मा परमात्मा से मिला। ये कथा है महाराज की। कैसे मिलता है, आइए थोड़ा इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। महाराज की कथा का प्रारंभ करते समय सुखदेव जी इतने सावधान हुए कि न तो कृष्ण का नाम लिया, न श्याम का लिया, न कन्हैया का लिया, न माखन चोर का, कोई नाम नहीं लिया है। महाराज की लीला का प्रारंभ किया है किस शब्द से कि भगवान पिता